गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। शमीर के रोने की आवाज़ है। बज रहे इस टाइम 2:30 और मुझे यही है कि मैंने साड़ी की तैयारी करनी है। तो ये जनाब सो नहीं रहे। अब मैंने इसको इसकी नानू को पकड़ा दिया। मैंने कहा मामा जी अब आप पकड़े संभाले इसको और मैं ज़रा थोड़ा सा काम कर लूँ, क्योंकि जब एकदम से टाइम हो जाए ना फिर समझ नहीं आती बंदा क्या काम करे क्या नहीं। तो साड़ी की तैयारी करने लगी हूँ मैं। बस ऑमलेट मैंने बनाना मैंने नहीं है, मामा ने बनाना है। बस मैं थोड़ा सा वो जो प्याज वगैरह काटते हैं मैं वो काटने लगी हूँ। थोड़ा बारीक मैं छोटा छोटा खाती हूँ, क्योंकि बड़ा वो ऐसा लगता है जैसे कच्चा है, तो इसलिए मैं वो काटने लगी हूँ। तो वो ज़रा बारीकी से काटती हूँ। मैं बहुत एहतियात से समझ ले, तो मैं ना आहिस्ता आहिस्ता करके काटने लगी। तो मैंने कहा चलो मैं वो चीज़ें रेडी करके रखती हूँ, तो जैसे साड़ी का टाइम होगा तो मामा उठ के बनाएंगे साड़ी, और वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। आज दरअसल मैं आपसे साड़ी की रूटीन भी शेयर करूँगी और सारे दिन की भी। तो पता है कि वो मैं मामा के घर आई थी, तो मैंने सोचा तो था कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँगी, लेकिन ना कुछ शामिर इतना तंग करता और कुछ ये था कि टाइम नहीं मिलता था। ये नहीं कि मैं यहाँ के काम करती, काम नहीं, रहना तो विले है, पर वैसे ही बच्चों के साथ लगे हो तो नहीं टाइम मिलता। तो इसलिए फिर ये है कि आज मैंने सोचा आज मैं हिम्मत कर ही लेती हूँ, मैं बनाती हूँ। अभी भी आपको आवाज़ें आती होंगी इसके रोने की, तो मैं ज़रा देख लूँ अगर मेरे पास वो सो जाए ठीक है, वरना फिर मम्मा करेंगे। बाकी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं पहले उसको थोड़ा सा देखूँ। अमीर तो फ़िलहाल नहीं सोया, तो मैं आ गई हूँ क्योंकि शहरी का टाइम होने वाला है। तो मैंने सोचा कि मैं तो काम करूँ, ये इसने ना रोना ही है। ये ना दरअसल थोड़ा थोड़ा करके इसने आधा आधा घंटा करके सो लिया ना, अब इसने तंग ही करना है। ऐसी आवाज़ें तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। खैर मैं तारी के से सो लिया तो अभी ये तंग कर रहा है, और मैं सोच रही हूँ कि मैं साड़ी की तैयारी कर लूँ तो बेहतर है। इसने तो सोना कोई नहीं, मैं उसको उसके नानों को पकड़ा आई हूँ। तो अब फिर साड़ी की तैयारी करते हैं, चलो। अभी जी कुछ किचन का ये हाल है, तो पहले इसको ज़रा समेट लें, तो उसके बाद फिर साड़ी की तैयारी करते हैं। हो चुका है सब तैयार, तो बस फिर अब काटते हैं। मैं निकाल लूँ प्याज टमाटर और हरी मिर्चें, तो उसको फिर काटते हैं। लो जी, ये आ गया हमारा बाउल, और बाकी ये जो सामान है, टमाटर मैं इतना ही डालूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा टमाटर पसंद नहीं। और एक ईशा की ज़बान, ओहो मेरा मतलब हरी मिर्च, और प्याज मुझे वही मैंने आपको बताया था, मुझे छोटे छोटे पसंद हैं, तो मैं ये काटूँगी और काट के डालूँगी। और शामिद होने लग गया, मैं देख के आती हूँ ज़रा उसको, आके फिर इनको काटते हैं, क्योंकि पहले इतना टाइम हो चुका है और ये ना लड़का सोने का नाम ही नहीं ले रहा। तो मैं उसको देख के आती हूँ और फिर आके इनको छोटे 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 तो काटती हूँ। मेरी आंखों का हाल देखे, इतना ज़्यादा पानी निकला है। वैसे मैंने सुना हुआ है कि ये जो पानी निकल जैसे आंखों के वो थोड़ा सा वीक हो आँखें, तो उसके लिए ये बेहतर होती हैं, लेकिन
यकीन माने मेरे को 3 नंबर मुझे ऐनक लगी हुई है, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पानी बहुत निकलता है लेकिन इतना कोई ख़ास मुझे फ़र्क नज़र नहीं आया अभी तक। ऐनक मुझे इतने मोटे मोटे शीशे लगे हैं ना कि दूर का तो मुझे बिल्कुल ही ऐसे, मैं दूर के लिए तो मैं अंधी हूँ, वो मुझे कोई समझ नहीं आता कि क्या है क्या नहीं। तो अब बस फिर मैंने ये काट ली हैं। अब मैं मामा को बुलाती हूँ कि मामा आए और सारी बनाए, क्योंकि टाइम हो गया, शामिर तो सोने का नाम नहीं ले रहा, रोई जा रहा है। तो अब मैं मामा को बाहर भेजती हूँ, मैं खुद जाती हूँ अंदर और देखती हूँ कि शामिर सोता है कि नहीं। तो शामिर तो गया सो। तो अब बस हम बनाने लगे हैं सारी, और मेरा आज ना पराठा खाने का दिल कर रहा है मामा के हाथ का, और आज फिर पराठा खाते हैं। चलो फिर लग जाओ ड्यूटी पे। ये वाला ऑमलेट मुझे मामा के हाथ का बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आज शायद मैं घर चली हूँ वापस, तो इसलिए फिर मैंने मामा को फरमाइश समझ ली, मैंने फरमाइश की है कि मामा मैंने आपके हाथ का ये वाला ऑमलेट खाना। ये थोड़ा सा इग्नोर करते हुए, क्योंकि वैसे तो अमूमन हमारा चूल्हा बहुत साफ़ सुथरा होता है, लेकिन आज थोड़ा सा रह गया क्योंकि लाइट भी गई थी, ये अभी आई है। तो और कुछ ये था कि हमारा पानी भी नहीं आ रहा था, तो बर्तन भी धोने वाले पड़े थे और चूल्हा भी ऐसे। तो अभी टाइम हो गया, लेकिन मेरी मम्मा ना सहरी के टाइम के बर्तन सारे धो के किचन साफ़ करके ही सोती हैं, और यही आदत मेरी अपने घर में भी है कि मैं भी ऐसे ही साफ़ सुथरा करके सोती हूँ। ये होती है जी सहरी की जान, और इसके बगैर तो हमारा रोज़ा नहीं हो सकता। तो कुछ ये भी है कि मुझे यहाँ का दही बहुत मज़े का लगा है, इतना मीठा होता है ना, इसमें समझ लें कि चीनी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। ये करना बहुत काम होता है, ये एक ट्रिक समझ लें कि ये एक ना मेहनत का काम तो यहाँ से शुरू होता है। हो गया जी ये तैयार, ये पीसेस इसके बहुत मज़े के लगते हैं। चलो जी ये सारा यहाँ से साफ़ हो गया, ये देखें आपको नज़र भी आता होगा गीला गीला, सारा साफ़ हो गया। तो अब यहाँ पे बनेंगे हमारी रोटी। तो जो कुछ हुआ यूँ है कि सारी बना लेते हैं हम, तो उस टाइम लाइट चली गई, तो लाइट गई है, ये अभी आई है। और ये है कि सारी भी सही से नहीं कर सके, नमाज इतनी मुश्किल से मोबाइल की टॉर्च चला के पढ़ी। तो अब आप देखें कि दिन भी चढ़ गया,
बिल्कुल। तो बस अब सोने की तैयारी है। अब हम लगे हैं सोने। लाइट अभी अभी आई है। तो मुझे इतना आया कि मैंने इतने शौक़ से सोचा कि मैं व्लॉग बनाऊँगी, अपनी सारी रूटीन दिखाऊँगी, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं और हमें पता लग जाता है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं। अगर ऐसा ना हो तो हमें कैसे पता चलेगा। पर खैर कोई बात नहीं। तो फिर अब मैं करती हूँ व्लॉग का एंड। तो यह है कि आपकी मेहरबानी है। व्लॉग देखते हैं तो सब्सक्राइब भी किया करें, लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और कमेंट भी किया करें, ताकि थोड़ी सी हौसला अफजाई हो। ऐसे फिर शौक़, चाहे शौक़ है, लेकिन ये भी होता है ना कि चलो लोगों को पसंद भी आ रहा है। सब्सक्राइब तो किया करें ना। अभी तक मेरे 40 भी नहीं हुए, तो सोचती हूँ कि वो भी दिन आएंगे जब मिलियंस में जाएंगे इंशाल्लाह। कोशिश तो करूँगी कि अच्छे से अच्छे व्लॉग बनाऊँ। तो बाकी खैर, आप मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।